हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, जैसे कि बोर्ड एग्जाम का टाइम चल रहा है, आपके एग्जाम बहुत करीब है, तो इसलिए मैं क्लास 10th की साइंस का केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन ऐसा मान लीजिए 99% बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो क्वेश्चन का नाम है साबुनीकरण। क्या नाम है? साबुनीकरण या साबुन। यानी क्वेश्चन ऐसा होता है, साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, या इसका सूत्र पूछे या उपयोग पूछे, ठीक है, या गुण पूछे। तो देखिए, मैं यहाँ पर सारी चीज लाया हूँ, तो आइए आप समझिएगा, ठीक है, इस टॉपिक को। अब देखिएगा बच्चों, क्या है साबुन या साबुनीकरण, ये हमारा टॉपिक है। और देखो, नहाने वाले साबुन में और कपड़े धोने वाले साबुन में अंतर भी है, जो आगे है मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, ये साबुन बनेगा कैसे, कि साबुन बनता कैसे है, या इस पर टिप्पणी कैसे होती है। तो देखिए, मैंने थोड़ी अपनी भाषा से लिखी है। अब देखिए, यहाँ पर ये इतना जो फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि CH2OCO C17H35, यानी कि ठीक है। अब देखिएगा, इसका नाम है स्टीयरीन या वसा। स्टीयरीन या वसा, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी 3NaOH। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये 3 थे, इसलिए मैंने इसके 3 मोल लिए, ठीक है। कितने थे? 3 थे, तो मैंने इसके 3 मोल लिए हैं। जब हम इनकी आपस में क्रिया कराएंगे, तब जाके हमें साबुन प्राप्त होगी, जिसको हम साबुनीकरण कहते हैं। अब देखिए कैसे, इसका नाम क्या है? स्टीयरीन या वसा। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कि जब आपस में क्रिया कराई जाती है, तब सोडियम रिएस्टेट प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि साबुन प्राप्त होता है। अब देखिए, परिभाषा समझिए कैसे। जब रिएस्टेन की या वसा की क्रिया कास्टिक सोडा के साथ कराई जाती है, तब ग्लिसरीन तथा साबुन प्राप्त होता है, और इस घटना को ही साबुनीकरण कहते हैं। अब देखिए, इतना था हमारे पास। अब इसके अकॉर्डिंग समझिएगा। देखिए, हमने इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, इसका फॉर्मूला ने यहाँ पर लिख दिया। अब आप एक काम करें, अब देखिएगा, आप इतना हिस्सा ले लें। आप कितना हिस्सा? इतना हिस्सा आप यहाँ से पकड़ें इसका, और इतना हिस्सा आप इसके तीनों मोलों को यहाँ पर ले जाओ। आपस में इन तीनों को आप एक साथ लिख दो। ये समझ लो, यही साबुन है। क्या है बच्चों? यही साबुन है। आप इनको एक साथ यहाँ पर लिखा। देखिए मैंने अब कैसा लिखा, देखो 3 है यहाँ पर, तो मैंने 3 स्टार्टिंग में लिख दिया। अब देखो, C17H35, 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 3 है, तो मैंने यहाँ पर बैठा दिया। अब देखिएगा, ये यहाँ पर भी है, और ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, यानी तीनों हो ना, तो मैंने वहां पर देखो बैठा दिए। इसका मतलब क्या है? 3 चीज यहाँ पर बैठी हुई है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो, तुम्हारे पास क्या बचा? अब Na। अब Na कहाँ जाएगा? अभी यहाँ पर 3 Na थे, तो यहाँ पर Na यहाँ पर पहुंच गया, तो इतना हिस्सा हमारे पास वहां पहुंच गया, जो साबुन है। क्या बच्चा? वो साबुन है। अब देखिए, हमारे पास बचा क्या क्या है? CH2, CH, CH2, और यहाँ पर 3OH बचे हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो, ये चीज ऐसी की ऐसी, परंतु 3 OH थे, तो एक OH इसके साथ गया CH2 के साथ, एक OH CH के साथ गया, CH के साथ गया, और एक OH CH2 के साथ गया, जो मैंने यहां पर लिख दिया है। इसका नाम है ग्लिसरीन। अब बच्चों, आपका कोई ग्लिसरीन होता क्या है? अब देखो, समझो, थोड़ा बता देता हूं बीच में। ग्लिसरीन वह होता है, जब हम साबुन बनाते हैं ना, जब हम साबुन बनाते हैं, तो एक ऊपर तरल पदार्थ आ जाता है। क्या आता है? तरल पदार्थ आ जाता है ऊपर, जो चिपचिपा सा होता है, उसको हम ग्लिसरीन कहते हैं, समझे। तो वो चीज है। अब देखिएगा, यहाँ पर एक चीज, अब इतना हमने पढ़ लिया। क्या था भैया? जब इससे क्रिया कराते हैं, तो हमें साबुन प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, गुण इसके निम्नलिखित हैं भैया। कितने हैं? निम्नलिखित हैं। अब देखिए, जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जब हम साबुन वाली विधि बनाएंगे, तो उसमें जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है? साबुन अल्कोहल में विलय होना चाहिए, समझ रहे हो। तीसरा क्या है? कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए, समझ रहे हो। कीटाणुनाशक का मतलब कि कीटाणु को मार दे। अब ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। ये क्या था हमारे पास? साबुनीकरण। यानी कि देखो, पेपर में टिप्पणी के रूप में आएगा कि साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको पूरा करना। अगर गुण पूछे तो गुण लिखना, वरना आप यहां तक करें, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं नहाने के साबुन तथा कपड़े धोने के साबुन में अंतर। देखो बच्चों, ये भी बहुत ही मोस्ट है, ये बोर्ड एग्जाम में अधिकतर आता है और आया भी है, आप देख लें। अब देखिएगा, मैंने क्या करा है, मैंने कॉलम बना लिया। एक तरफ क्या लिखा हुआ? नहाने वाले का साबुन, एक तरफ क्या है? कपड़े धोने वाले का साबुन, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? नहाने का साबुन, इधर क्या है? कपड़े धोने का साबुन। इनमें अंतर क्या है? मैं अंतर बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो आप एक बात समझे, अगर आप साबुन लगा रहे हैं, अगर साबुन नहाते हुए टाइम अगर वो साबुन अगर आपकी फट जाती है, तो समझिए वो लोकल साबुन है, वो अच्छी साबुन नहीं है, ठीक है। नहीं फटती है, सही चल रही है, तो क्या है? वो सही साबुन है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा
पहला क्या है नहाने वाले में, ये अच्छे तेलों या वसाओं से बनाए जाते हैं, यानी कि नहाने वाला साबुन जो होता है वो अच्छे तेल या अच्छे वसाओं से मिलकर बनाया जाता है, यानी अच्छे, समझ रहे हो ना, शुद्ध चीज होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, ये सस्ते तेल व वसाओं द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि इनमें सस्ता भी काम कर देता है, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, इनमें हानिकारक क्षार बिल्कुल नहीं होते हैं, हानिकारक क्षार बिल्कुल नहीं होते हैं। इसमें क्या है, इनमें त्वचा को हानि पहुंचाने वाले क्षार होते हैं, यानी कि अगर आप नहाने कपड़े धोने वाले साबुन से अपना चेहरा धोते हैं तो आपके यहाँ पर एलर्जी खुजली हो जाएगी, तो वो क्या है, हानिकारक क्षार है। क्या बच्चों, वो हानिकारक क्षार है। अब देखिए आज तीसरा पॉइंट क्या है, इन्हें रंगीन व सुगंधित बनाने के लिए सुगंध व रंग मिलाए जाते हैं। अब देखिएगा, हम देखते हैं ना कि नहाने वाले साबुन में खुशबू आती है, उनका रंग चेंज होता है, तो वो क्या होता है, उसमें क्या मिलाते हैं, सुगंध तथा रंग मिलाए जाते हैं, ताकि उनमें खुशबू आए, उनका रंग बदल जाए, ठीक है। अब इधर क्या है, इस प्रकार के साबुन में इन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कपड़े धोने वाले साबुन की जो होते हैं साबुन, उसमें कोई सुगंध की उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या, इनमें पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते हैं। इनमें क्या, इनमें प्राय पूरक पदार्थ मिलाए जाते हैं, इसमें नहीं मिलाए जाते, इसमें मिलाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया सोडियम सिलिकेट, क्या लिखा बच्चों, सोडियम सिलिकेट। तो मैंने इस बारे में बताया, मैंने आपको क्या बताया था कि साबुनीकरण बता दिया, नहाने वाले और कपड़े धोने साबुन में अंतर बता दिया है। तो देखिएगा बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है 99%, और तैयारी आप अच्छी तरह कर रहे होंगे। अगर आपको इससे संबंधित और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आपको किस क्वेश्चन की वीडियो की आवश्यकता है, मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। थैंक यू फॉर